हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ कमल प्रताप सिंह। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या होते हैं, देन एस्केप सीक्वेंस एंड पाइथन एज अ कैलकुलेटर। ओके तो चलिए हम पाइथन कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम किस में कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक में। अभी तक आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस कोड पर, एरो पर। देन मैं क्लिक करता हूँ मार्कडाउन। देखिए इससे क्या होता है, सिंपल आप एक हेडिंग दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ हैश, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन। हम प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, प्रिंट फंक्शन। देन मैं इसे रन करता हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर। ओके तो इस टाइप से बोल्ड हो जाएगा प्रिंट फंक्शन। ओके देन अब देखिए प्रिंट फंक्शन क्या करता है। कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, हम लिखेंगे प्रिंट, एंड आप डबल क्वार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए। देन आप सिंगल क्वार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। पहले सिंगल क्वार्ट्स, इसमें लिखता हूँ सिंपल हेलो कमल। देन मैं इसे रन कैसे करूँगा, शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस एंटर, या फिर आप यहाँ पर सिंपल क्लिक कर सकते हैं हेलो कमल। ओके देन मैं अगेन लिखता हूँ प्रिंट, इस बार डबल क्वार्ट्स, हेलो कमल। ओके देन शिफ्ट प्लस एंटर। ओके इस टाइप से आप कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर वैल्यू भी लिखना चाहूँ तो मैं कोई वैल्यू भी दे सकता हूँ, जैसे 2। ओके सिंपल, हम डबल क्वार्ट्स या सिंगल क्वार्ट्स के अंदर जो भी लिखेंगे उसको एज ए सिंपल स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करेगा और वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। ओके देन जैसे मुझे अपना नाम 3 बार प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे प्रिंट कमल, ये एक बार प्रिंट होगा। देन हम अगेन लिखेंगे प्रिंट कमल, ये 2 टाइम्स प्रिंट हो गया। देन प्रिंट, ये 3 टाइम्स प्रिंट हो गया। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए 3 टाइम्स ये प्रिंट हो गया। बट ये तो 3 टाइम्स था इसलिए हमने सिंपली प्रिंट कर दिया। अगर 10 टाइम्स हो, 100 टाइम्स प्रिंट कराना हो, देन 1000 टाइम प्रिंट कराना हो, तब हम क्या इस टाइप से बार बार थोड़ी लिखेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल यूज़ करेंगे प्रिंट कमल मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब कोई भी स्टेटमेंट हमें कितनी बार प्रिंट कराना है तो उसके आगे मल्टीप्लाई बाय उतनी वैल्यू लिख दो जितनी बार उसे प्रिंट कराना है। ओके देन रन। देखिए कमल 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 3 बार प्रिंट हो गया। मैं सिंगल क्वार्ट्स में स्पेस दे देता हूँ तो इससे क्या होगा, स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए कमल कमल कमल, स्पेस आ गया बीच में। ओके अब देखिए, अब हम प्रिंट कराते हैं, जैसे प्रिंट हेलो देन प्लस कमल। इसका क्या मतलब है, इससे आउटपुट क्या आएगा आपके हिसाब से, हेलो प्लस कमल। हम देखते हैं रन करके क्या आ गया, हेलो कमल। तो ये सिंगल क्वार्ट्स से डबल क्वार्ट्स में जो भी लिखा होता है वो क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है। तो हेलो किस फॉर्म में, एक स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। देन सेम कमल, ये दोनों सेम टाइप के हैं इसलिए आपस में ऐड हो गए, सिंपल। अगर मैं यहाँ कमल पे स्पेस दे देता हूँ तो देखिए हेलो कमल के बीच में स्पेस आ गया। ओके या फिर आप इधर स्पेस ना देके आप प्लस के आगे एक और इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दे सकते हैं। देन अगेन इसे प्लस कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, हेलो वर्ड प्लस हो रहा है किस में, स्पेस में। देन फिर प्लस हो रहा है कमल में। तो देखिए मैं इसे रन कराता हूँ, देखिए हेलो स्पेस कमल, नो चेंज। ओके आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। ये सिंपली प्लस हो रहा है कब, जब ये सारे सेम टाइप के हैं, तीनों के तीनों वर्ड कैसे हैं, स्ट्रिंग टाइप के। हालांकि बीच में स्पेस है बट वो भी क्या है कि स्ट्रिंग टाइप का है क्योंकि वो डबल क्वार्ट्स में लिखा हुआ है। ओके डबल क्वार्ट्स से सिंगल क्वार्ट्स में जो भी लिखा होगा उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। ओके देन देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट डबल क्वार्ट्स में लिखता हूँ हेलो हेलो, बट मैं प्लस करता हूँ सिंपल 2 को, अब क्या लगता है, हेलो प्लस 2 मतलब आउटपुट में हेलो 2 आएगा। क्या लगता है, देखिए मैं इसको रन करता हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर, क्या आया देखिए एक एरर आ गई। किस टाइप की एरर है, टाइप एरर। मतलब कैन ओनली कॉन्केटिनेट, मतलब आपस में जुड़ सकते हैं, कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। इसका मतलब है जो भी आप कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, मतलब आपस में जोड़ रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए। मतलब इंटीजर टाइप की नहीं होनी चाहिए वैल्यू, दोनों की दोनों स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। अगर वो इंटीजर टाइप की है तो आप उसे
टू str, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कीजिए। ओके, देन देखिए कैसे मैं इसको यहाँ पर हम सिंपल स्लैश से कमेंट आउट कर सकते हैं। मतलब कमेंट आउट का मतलब होता है इस लाइन को अब रीड नहीं किया जाएगा, सिंपल एज अ टेक्स्ट की तरह ये काम करेगा। ओके, इसको स्किप कर देगा, जो भी हमारा इंटरप्रेटर है वो इसको स्किप कर देगा। ओके, देन अब मैं बताता हूँ कि स्ट्रिंग में हम इंटीजर को कैसे प्लस करेंगे। देखिए, प्रिंट डबल क्वार्ट्स हेलो प्लस 2, हम यही तो कर रहे थे। अगर हम सिंपल हम 2 प्लस कराते तो एरर आ रही है, टाइप एरर। ओके, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये 2 किस में लिखा हुआ है, इंटीजर टाइप में। ओके, इसको हमें चेंज करना होगा स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में किस टाइप से चेंज करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर हमें इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, str, देन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यू, देन क्लोज। ओके, हमने str पैरेंथेसिस के अंदर 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटीजर टाइप का था, देन अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में। तो हम और ये डबल क्वार्ट्स में लिखी है, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो अब 2 स्ट्रिंग को हम आपस में प्लस कर सकते हैं, जो हम पहले कर रहे थे। अब मैं इसको सिंपल रन करता हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर, देखिए हेलो 2। ओके, अब जैसे ही मैंने बताया था, आप चाहे तो यहाँ पर एक स्पेस दे सकते हैं दोनों में स्पेस के लिए, या फिर आप इस स्पेस को हटाकर प्लस के आगे डबल क्वार्ट्स में स्पेस दे सकते हैं, देन उसको अगेन प्लस कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, अब ये तीनों क्या हो गए, एज अ स्ट्रिंग हो गए, तो ये सिंपली प्लस हो सकते हैं। देखिए मैं रन कराता हूँ, देखिए हेलो, पहले हेलो प्रिंट हुआ, देन इसमें स्पेस प्लस हुआ, देन उसके बाद 2 प्रिंट हुआ। ओके, सिंपल। तो इस टाइप से काम करता है प्रिंट फंक्शन। ओके, प्रिंट फंक्शन सिंपली कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रिंट कराना है आउटपुट में, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, सिंपल। देन अब देखिए, अब हम बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस की। अब एस्केप सीक्वेंस क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मार्कडाउन, देन यहाँ क्लिक करता हूँ हैश एस्केप सीक्वेंस। ओके, अब देखिए एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, मतलब हम कोई भी स्टेटमेंट डबल क्वार्ट्स में लिखते हैं तो हम डबल क्वार्ट्स के अंदर डबल क्वार्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट, मैंने लिखा हेलो माई नेम इज कमल। ओके, देन मैं डबल क्वार्ट्स लगाता हूँ। ओके, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो नेम लिखा हुआ है इस पर भी मैं डबल क्वार्ट्स लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ इस पर भी डबल क्वार्ट्स शो। ओके, सिंपल, ये चाहता हूँ मैं। ओके, देन मैं अब इसको क्या करता हूँ, रन। तो देखिए क्या आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर आ गया। मतलब हम डबल क्वार्ट्स के अंदर डबल क्वार्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर मैं यहाँ पर सिंगल क्वार्ट्स लिखूँ, अब रन करके देखते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर, देखिए हेलो, देन नेम पे सिंगल क्वार्ट्स आ गए, इस कमल। मतलब हम डबल क्वार्ट्स के अंदर सिंगल क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, एंड सिंगल क्वार्ट्स के अंदर डबल क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। बट हम डबल क्वार्ट्स के अंदर डबल क्वार्ट्स, सिंगल क्वार्ट्स के अंदर सिंगल क्वार्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। ओके, देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ, प्रिंट, अब मैं लिखता हूँ सिंगल क्वार्ट्स। ओके, सिंगल हेलो माई नेम इज़ कमल। ओके, देन अब मैं क्या करता हूँ, इस नेम पे सिंगल क्वार्ट्स लगाता हूँ। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिंगल क्वार्ट्स के अंदर सिंगल क्वार्ट्स यूज कर रहे हैं। अब मैं इसे रन करता हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर, देखिए सेम सिंटेक्स एरर। बट अब मैं सिंगल क्वार्ट्स के अंदर यहाँ डबल क्वार्ट्स यूज करता हूँ। ओके, देन डबल क्वार्ट्स यहाँ पर। ओके, अब मैंने क्या किया, सिंगल क्वार्ट्स के अंदर डबल क्वार्ट्स लिख दिया। ओके, देन मैं अब इसको रन करता हूँ। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर, देखिए हेलो माई नेम इज कमल, नेम पे आगे डबल क्वार्ट्स। ओके, तो इस टाइप से आप प्रिंट करा सकते हैं सिंगल क्वार्ट्स को, डबल क्वार्ट्स को। ओके, अगर हमें डबल क्वार्ट्स प्रिंट कराने हैं अपने टेक्स्ट में तो हम सिंगल क्वार्ट्स में लिखेंगे पूरा टेक्स्ट। ओके, देन अगर हमें सिंगल क्वार्ट्स चाहिए किसी टेक्स्ट पर तो हम पूरे टेक्स्ट को किस में लिखेंगे, डबल क्वार्ट्स में। ओके, सिंपल। बट अब देखिए, अब स्किप सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे। देखिए अब हम लिखते हैं प्रिंट, अगर हमें डबल क्वार्ट्स के अंदर डबल क्वार्ट्स यूज़ करना है तो किस टाइप से करेंगे, प्रिंट, यहाँ पर डबल क्वार्ट्स,
हेलो माई नेम इज कमल, ओके। देन यहाँ पर मैं डबल क्वार्ट्स लिखता हूँ। देन डबल क्वार्ट्स के अंदर डबल क्वार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इस टाइप से तो एरर आएगा। तो देन हम यहाँ पर स्किप सीक्वेंस यूज़ करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश डबल क्वार्ट्स, देन अगेन स्लैश डबल क्वार्ट्स, ओके। अब मैं इसको रन कराता हूँ सिंपल। देखिए आउटपुट में क्या आया, हेलो माई नेम इज़ कमल, नेम पे क्या आया, डबल क्वार्ट्स। मतलब स्लैश डबल क्वार्ट्स का मतलब होता है एक सिंगल डबल क्वार्ट्स, ओके। तो हमें अगर डबल क्वार्ट्स के अंदर डबल क्वार्ट्स यूज़ करना है तो हम इस टाइप से करेंगे, ओके। सेम अगर हम सिंगल क्वार्ट्स के लिए करना हो तो हेलो माई नेम इज कमल, ओके। देन नेम पे मैं लगाए सिंगल क्वार्ट्स, इस टाइप से तो एरर आएगा। सिंगल क्वार्ट्स के अंदर हम सिंगल क्वार्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे। देखिए स्लैश सिंगल क्वार्ट्स स्लैश सिंगल क्वार्ट्स, ओके। एक स्लैश सिंगल क्वार्ट्स का मतलब है एक सिंगल क्वार्ट्स, ओके। देखिए मैं इसे रन करता हूँ। देखिए हेलो माय नेम इज़ कमल, अब नेम पे क्या है, एक सिंगल क्वार्ट्स, ओके। तो इस टाइप से हम सिंगल क्वार्ट्स के अंदर सिंगल क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बट एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करके सेम डबल क्वार्ट्स में, ओके। तो इस टाइप से एस्केप सीक्वेंस काफ़ी तरीके के होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ओके। आप ये देख सकते हैं, ये एस्केप सीक्वेंस है। देन की मीनिंग स्लैश सिंगल क्वार्ट्स का मतलब सिंगल क्वार्ट्स होता है, स्लैश डबल क्वार्ट्स का मतलब एक डबल क्वार्ट्स आएगा, ओके। देन डबल स्लैश का मतलब होता है एक बैक स्लैश। देन स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। देन स्लैश टी का मतलब टैब, मतलब टैब क्लिक करते हैं हम, जितना स्पेस आता है ना टैब क्लिक करने से उतना स्पेस स्लैश टी लिखने से आ सकता है, ओके। देन अब बात करते हैं स्लैश बी की। स्लैश बी का मतलब क्या है, बैक स्पेस, ओके। तो ये होते हैं एस्केप सीक्वेंस, ओके। तो आप इनको यूज़ करके देखिएगा, ओके। देन आई होप आप एस्केप सीक्वेंस समझ गए होंगे। देन अब हम बात करते हैं पाइथन एज अ कैलकुलेटर, ओके। देखिए मैं यहाँ पर सेम मार्कडाउन यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश पाइथन एज अ कैलकुलेटर, ओके। देन रन, ओके। तो पाइथन एज अ कैलकुलेटर का मतलब क्या है, देखिए अगर मुझे दो वैल्यू प्लस करनी है तो मैं किस टाइप से करूँगा। देखिए सिंपल प्रिंट, मैं लिख सकता हूँ 2 + 3, ओके। देन रन, 2 + 3 5, ओके। अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी हो तो 2 × 3, सिंपल आप लिख सकते हैं जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, सिंपल 6। देन अगर मुझे डिवाइड करना है तो प्रिंट 4 / 2, ओके। देन ऐसे मैं करता हूँ रन। बट अब देखिए मैंने 4 / 2, मैंने 2 को डिवाइड किया 4 से, बट रिजल्ट क्या आया 2.0। मतलब जो ये डिवाइड का साइन है ये हमें जो आउटपुट देता है वो एक फ्लोट वैल्यू देता है, मतलब डेसिमल वैल्यू देता है हमें 2.0। अगर आपको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपल हमें इंटीजर टाइप चाहिए। तो देखिए 4 डबल साइन लगाने पड़ेंगे डिवाइड के, देन 2, ओके। अब मैं इसे सिंपल रन करता हूँ। देखिए क्या आ गया सिंपल आउटपुट में 2, ओके। जो डबल साइन है डिवाइड के ये हमें रिटर्न करते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू। देन सिंगल वाला डिवाइड का साइन है वो हमें रिटर्न करता है फ्लोट टाइप की वैल्यू, ओके। देन अब हम बात करते हैं मॉड्यूल की। देखिए 4 मॉड्यूल 2, इसका मतलब क्या होता है मॉड्यूल का, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 4 को, बट ये हमें रिटर्न में क्या देगा, उसका रिमाइंडर, ओके। देखिए अब 4 को डिवाइड करिए 2 से, 2 × 2 = 4, द रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए 0, ओके। देन मैं अगेन करके दिखाता हूँ, प्रिंट मैं सिंपल लिखता हूँ 3 / 2, देन रिटर्न रिमाइंडर क्या बचा 1.5, ओके। तो सिंपल आप इस टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। अब देखिए अगर आपको किसी की पावर चाहिए, जैसे 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो इसको हम किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। देखिए प्रिंट हम लिखेंगे 2, डबल मल्टीप्लाई के साइन आएंगे, देखिए इस टाइप से। देन पावर कितनी लगानी है इस पर 2, ओके। इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। 2 की पावर कितनी होगी 2, ओके। देन इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 4, देन सिंपल 4। मैं अगेन करके दिखाता हूँ आपको। देन 2 का हम
एक्सपोनेंट लेते हैं, पावर लेते हैं 3, ओके। तो हम 2 का क्यूब निकालना है सिंपल, तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा 8, ओके। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। बट एक चीज़ देखिए, अगर जैसे 2 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में 4 प्लस 3 देन डिवाइड 5 देन मल्टीप्लाई बाई 4 then plus 56 then minus 2 एक्सपोनेंट 3, ओके। अगर हमें एक साथ कैलकुलेशन दी जाए तो हम इसको किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, पाइथन तो इसको कैलकुलेट कर देगा, हम इसको सिंपल रन करें तो रिजल्ट क्या है 92.8। बट मतलब किस स्टेप को उसने पहले किया? पहले 2 की पावर 3 कैलकुलेट किया, फिर माइनस किया, या फिर पहले ब्रैकेट खोला 7 4 प्लस 3 7 देन 5 से डिवाइड किया? मतलब किस कैलकुलेशन को पहले किया? हम मैथ में क्या यूज़ करते हैं? अगर काफ़ी सारी कैलकुलेशन हो तो मैथ में हम क्या यूज़ करते हैं? बोर्ड मास, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई बाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। बट पाइथन क्या यूज़ करता है? देखिए, पाइथन यूज़ करता है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव रूल, ओके। अब ये रूल किस टाइप से होते हैं देखिए, ओके। तो इस टाइप से होता है प्रेसिडेंस रूल, देखिए ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव रूल। सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दी जाती है? पैरेंथेसिस को, सबसे पहले पैरेंथेसिस ओपन होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसके पास, ओके। देन एक्सपोनेंट मतलब पावर, जो पावर वाली कैलकुलेशन होगी इसके बाद वो होगी, ओके, राइट टू लेफ्ट, ओके। देन इसके बाद मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, देन डबल डिवाइड के साइन, देन मॉडुलस। इन सबको सेम प्रायोरिटी दी गई है बट लेफ्ट टू राइट, ओके। अगर ये सब कैलकुलेशन एक साथ दे रखी है तो ये लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट की जाएगी, ओके। देन प्लस और माइनस इन दोनों को प्रायोरिटी सेम दी गई है, इसको भी लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट किया जाएगा, ओके। तो इस टाइप से प्रेसिडेंस रूल को पाइथन फॉलो करता है, ओके। देन उसके बाद हमें कैलकुलेट करके आउटपुट देता है, ओके। तो इस प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग पाइथन ने हमें ये कैलकुलेट करके आउटपुट हमें प्रोवाइड किया है, ओके। तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? सबसे पहले हमने प्रिंट फंक्शन देखे जो सिंपल स्टेट में प्रिंट करते हैं। देन उसके बाद एस्केप सीक्वेंस, मतलब डबल क्वार्ट्स के अंदर भी डबल क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, सेम एज सिंगल क्वार्ट्स के अंदर भी हम सिंगल क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन लास्ट हमने देखा पाइथन एज द कैलकुलेटर। हम कैलकुलेशन होती हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई डिवाइड, ये सब पाइथन में किस टाइप से कर सकते हैं, ओके, ये आपने देखा। और देन अगर हमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन एक साथ दे रखी हो तो ये पाइथन किस टाइप से करता है? प्रेसिडेंस रूल के अकॉर्डिंग ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू।